बहुत कुछ बदलने की जरूरत है हमें। शायर लोग आए तो ये दोनों काम करते हैं, बोलते भी हैं बुलवाते भी हैं, और कभी हाथ भी उठवा लेते हैं, कभी पैर भी उठवा लेते हैं, देखा मैंने, लहरा लेते हैं, फहरा लेते हैं, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं करना है। मोहब्बतों के साथ, खुलूस के साथ, अकीदत के साथ, के इस ख्याल के साथ कुरान कहता है जर्रा जर्रा क़यामत के दिन गवाही देगा। दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस की ये जमीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। और कफील अंबर पूरे हिंदुस्तान में कहता है कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। मोहब्बत के साथ अल्लाह ने, हम सुन्नियों का ईमान है, ईकान है, दावा है कि ये जबान भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये हाथ भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए, पूरा मजमा दिल लगाकर हाथों को उठाएं मोहब्बत के साथ, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे बिहार, फैजाने सरकारे सुरकाही, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला की आमद से कब्ल एक सही जो इनकी जात पर बिल्कुल फिट और मिस्दाक़े कामिल है ये शेर कि हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत भी गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। अभी तक तो आपने सबने बहुत कुछ बोला है। हमारे जो शायर हज़रात थे, क्या अस्माए गिरामी उनके 2000 के शादाब पैकर साहब, अब आपको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ हमको बोलना है। जब शायर लोग आए तो ये दोनों काम करते हैं, बोलते भी हैं बुलवाते भी हैं, और कभी हाथ भी उठवा लेते हैं, कभी पैर भी उठवा लेते हैं, देखा मैंने, लहरा लेते हैं, फहरा लेते हैं, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं करना है। जो हम करने जा रहे हैं उसे सिर्फ देखना है आपको, जो बोल रहे हैं उसे सुनना है आपको। बहुत कुछ बदलने की जरूरत है हमें, और मैं समझता हूं गुज़िश्ता 50 साल से हम जलसों को देख रहे हैं, जो बिगाड़ हुआ है 50 सालों में इतनी आसानी से उसका इजाला नहीं हो सकता है। हमारे जलसे, शोहरत, नामो नमूद, हुल्लड़बाजी इसमें बहुत मशहूर हैं मुल्की पैमाने पे। काश हमारे जलसे संजीदा हो जाते, बोलते कम सुनते ज्यादा, और जितना सुनते उस पे अमल करते तो आज सुन्नियों की मस्जिदें सजदों के लिए तरस नहीं रही होती। क्या ये अलमिया नहीं है जब कोई मुबल्लिग, कोई दाई दीन, कोई इमाम नमाज, रोजे और दीन की तलकीन और तबलीग करे तो हमारा सुन्नी कहता है ये लो, ये वहाबियों का तरीका इसका है, ये डूब मरने की बात नहीं है। सुन्नी इमाम को ये कहा जाता है जो नमाज की बात करिए तो ये देवबंदियों का, वहाबियों का तरीका है। क्या हुआ हमारी कौम, अपनी शनाख्त खोते जा रहे हो। अल्लाह के इज्जत की 100 बार कसम, इस तरह के जलसे लाखों करोड़ों कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो ना, एक ढेले का सवाब नहीं। और जिसकी मां ने दूध पिलाया है इस पर मुझसे बैठ के बहस कर सकता है।
अरबों खरबों रुपए खर्च करके तुम ऐसे जलसे रोज करते रहो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो किसी का बाप तुम्हें बख्शवा नहीं सकता है। हाँ, अगर इस चक्कर में हो ना हमारे पीर साहब बख्शवा गए, पीर भी इतना धुन करके मारा जाएगा ना बेटा, अकलें ठिकाने आ जाएंगे उस पीर की। ऐसे नहीं पीराने पीर ने फरमाया था, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है उसे मरने के बाद मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। जब बड़े पीर ये फरमा रहे हैं तो छोटे पीर का हाल क्या होगा, समझ रहे हैं? पूरे मुल्की पैमाने पर लोग ये महसूस करते हैं कि ये क्या बोलता रहता मौलवी, लेकिन हम वही बोल रहे हैं जो बोलने की हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात का शौक नहीं है कि आप हमारी तारीफ कीजिए, हम सब अल्लाह और रसूल की तारीफ के लिए पैदा किए गए। तारीफ के लायक जात ही वही है। ये ज़बानें रब ने इसलिए दी हैं कि ये गुणगान अपने रब का करे और उसके महबूब का। अल्लाह ने ये वजूद इसलिए दिया है कि हम अपने तमाम तर वजूद को इकट्ठा करके हर तरह की इबादत, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात इला आखिरिही, ये सारी इबादतें अल्लाह के लिए मखसूस कर दें। जिस्मानी इबादत, जानी इबादत, माली इबादत, ये सब रब के लिए। इबादतों का मंजूर नजर रब के सिवा कोई नहीं है, और हम पैदा ही इबादत के लिए किए गए हैं भाई साहब, पैदा ही इबादत के लिए किए गए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, समझ रहे हैं? इसलिए वो सुन्नियों जलसों में जाओ ना, कुछ सीख के आया करो, जो सीख के जाया करो अपने बीवी बच्चों को समझाया करो, अपनी औलाद को समझाया करो। आज की इस खासकर इस दौर में जब कंडीशन ये है कि छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में, दुनिया तुम्हारी मौत के इंतजार में तैयारी कर चुकी है और तुम भी ख्वाबे खरगोश के मजे लेते हो, तो इसके सिवा और क्या कहा जाए कि आप मरने के लिए खुद ही तैयार हैं। क्या हमारी सिचुएशन यही नहीं है? जिस तरह से पिंजरे में फार्मी मुर्गा भरका लाया जाता नहीं है दुकान पर ज़िबा करने के लिए, उसी में से एक मुर्गा को पकड़ता है दुकानदार, उसको पकड़ के ज़िबा करता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जब उसको पकड़ के सारे मुर्गे अंदर तशरीफ रखते हैं, इसको जब काटा जाता है ना, वो बड़े मस्त हैं, खाए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात, क्या मजा, माशाल्लाह क्या बात, सब खुश हैं अंदर। उन्हें ये पता नहीं कि हजरत के बाद हुजूर का भी नंबर है। एक एक करके बेटे सब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के तहत ज़िबा कर दिए जाते हैं और लोगों के तोद शरीफ में आराम फरमाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है। क्या ऐसी ही सिचुएशन हमारी नहीं है? एक एक करते हुए दिखने वाले चेहरों को पेबंदे खाक किया जा रहा है, और हम हैं कि वो मर गया, वो मर गया, हम थोड़ी मरे हैं। इंतजार कीजिए, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। दरंदगी आज की तारीख में नुक्ते कमाल पर है। वहशत, बेगैरती, जुल्म, ताद्दी, गुंडागर्दी नुक्ते कमाल पर पहुंच चुकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नंगा नाच मुल्की पैमाने पे नाचा जा रहा है। आपको भी अगर अल्लाह ने अक्ल शऊर से नवाजा है तो कम से कम ऐसे मुट्ठी तो बंद कर लो। पांचों उंगलियां अगर यूं खुली रही, इनमें कोई दम नहीं होता है, मगर जब ये एक मुट्ठी बन जाती है ना, तो जिसको भी एक पंच दे दोगे तो उसका नाक और उसका थोपड़ा तो कुछ ना कुछ जख्मी हो ही जाएगा। कोशिश करो। आज मुझे कुछ यूं अर्ज करना है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, थोड़ा थोड़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता है,
या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो रब जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया। अगर ये जमीन आड़ी टेढ़ी होती, ऊंची नीची होती, तो क्या इस पे हम ढंग की जिंदगी गुजार सकते थे? रब ने इसे फर्श बनाया हमारे लिए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिना, उस रब ने आसमान को तुम्हारे लिए शामियाना बनाया। वअंज़ल मिनस समाई मा, उस रब ने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, बारिश के कतरात नाजिल किए। और फिर उसी के जरिए से अल्लाह ने जमीन से फल फ्रूट वाले पौधे उगाए, अंगूर, केला, मौसमी, पपीता, आम, लीची वगैरह वगैरह। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पैदा करने वाले का हक होता है ना। माँ बाप के जरिए से बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारा काम नहीं करते हैं? खाने का, पीने का, दूध का, सोने का। और जब बहुत छोटे होते हैं उनके लिए छोटी छोटी चड्डियां, बनियानें और बारीक कपड़े और मोटे कपड़े, गर्म कपड़े और ठंडे कपड़े, ये सब एहतमाम करते हैं, माँ बाप के नहीं करते हैं। पालने वाला कितना ज्यादा जिम्मेदार होता है। जैसे जैसे बच्चे की परवरिश आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, फिर उस बच्चे को परवान चढ़ाने में अपनी जिंदगी तमाम तर माँ बाप दांव पे लगा देते हैं, ताकि बच्चों को ढंग से पाला पोसा जाए और आगे बढ़ करके ये हमारे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बन जाए। बिला तशबीह अल्लाह यही सब करता है। जमीन का फर्श बनाया है, बिछौना बनाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, जमीन पर उसने आसमानों से बारिश नाजिल की है, उसके जरिए से तुम्हारे रब ने जमीन से पौधे उगाए हैं, सब्जियां उगाई हैं, फल फ्रूट उगाए हैं। और ये सब काम इसलिए अल्लाह ने किया है कि तुम परहेजगार बन जाओ। जब उस रब ने ये सब कुछ किया है, तो उस रब को छोड़ करके या कम अज कम उस रब के साथ किसी गैर को शरीक क्यों बनाते हो? जानबूझ करके तुम भला कैसे इनकार करते हो उस खुदा का जो मौजूद है? कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। भला तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जिसने तुम्हें पैदा किया? तुम नहीं थे, हाँ किया। तुम मरोगे फिर तुम्हें जिंदा करेगा और तुम्हें पलट कर अपने रब की तरफ जाना है। ये एहसास है ना मरने के बाद अल्लाह के यहां जाना है, अल्लाह के यहां जाना है, अल्लाह के यहां जाना है। अभी मैं आ रहा था तो एक लंबी सी टीम हमने देखी, उसमें औरतें भी थी, नौजवान लौंडे भी थे। एक चादर उठाए थे, किसी मजार की तरह रमा दमा थे। बेटे ये काम बचा तुम्हारे लिए। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम इतना पगला गई हो, तुम्हारे भेजे में कीड़े उड़े पड़ गए हैं क्या? कहां लिखा है कि तुम चादर लेकर के सड़कों पे नाचती भी निकलो? क्यों? इस बेशर्मी का जनाजा हमारे माशरे से क्यों नहीं निकलता है? जहां मजार नहीं है बेटे, वहां खामखा ऐसे ठीहा बना लिया, उसी पे चादर टिकाए जा रहे हैं। नॉनसेंस। किसी भी मजार पर चादर चढ़ाने का हुक्म मसलके आला हजरत की रोशनी में सिर्फ इतना है, अगर अल्लाह वाले की कब्र है, एक चादर चढ़ा दो, जब तक फट न जाए दूसरी चादर डालना सही नहीं है, गलत है। फिर काहे पगलाए फिर रहे हो?
करोड़ों रुपयों के मजार बन रहे, करोड़ों रुपए के। कौम के लोगों, तुम्हारी कौम इल्म के एतबार से इतनी यतीम है, इतनी यतीम है, इतनी यतीम है कि पढ़ने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई कॉलेज नहीं है। और बुजुर्गों के मजार करोड़ों में बना रहे हो तुम, पीरों की तोंद भर रहे हो तुम लोग, नाच रहे हो पीरों के साथ में। ये पैसे इस्तेमाल करो अपनी कौम के तहजीब पे, तमद्दुन पे, क्वालिफिकेशन पे, तालीम पे। कौमें वही तरक्की करती हैं जो पढ़ती हैं, लिखती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। पढ़िए, मजार तामीर करके उस पे गुंबद, जाली और बढ़िया बढ़िया क्या नाम है झूमर लटकाना, 1 करोड़ का झूमर का लंदन से मंगाया। काय के लिए? जो अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है, उसे तेरे झूमर की क्या जरूरत है? जो अल्लाह का वली अपनी कब्र में जन्नत की हवाएं खा रहा है, अब तेरे पंखे और ऐसी की तैसी क्या जरूरत उसे? क्यों पगला गया है सुन्नी? अपने पैसों को मजारों पे, मजारों के मुजाहरों पे, ठेकेदार पीरों की बिल्डिंगें संवारने पे शर्म कर मुसलमान, शर्म कर। ये पैसे अपने कौम के उन गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों की शादी करने पे इस्तेमाल कर, फ्री ऑफ चार्ज, ताकि तेरी कौम की वो बच्चियां जिनके हाथ पीले नहीं पड़ रहे हैं, गुर्बत की बुनियाद पर वो कहीं भाग करके गैरों के साथ रिश्ते इस्तेमाल में मुंसलिक होके तेरी नाक न कटवा दें। कोशिश कीजिए। अल्लाह का इनकार तुम कैसे कर सकते हो? उसने तुम्हें पैदा किया, तुम थे नहीं, तुमको पैदा किया। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता, तुम मरे हुए थे, सुम्मा युहयीकुम, फिर रब ने तुझे पैदा किया। तुम्हें पलट कर रब की तरफ जाना है। क्या उसका एहसान ये कम है? हमारी इस बॉडी के अंदर कितने सामान हैं हम गिन नहीं सकते। बीपी की लिमिट कितनी होनी चाहिए? अल्लाह ने उतना ही रखा है। प्लाज्मा कितना होना चाहिए? रब ने उतना ही रखा है। शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? उतना ही रखा है। ठीक है ना? अगर ये थोड़ा सा घट बढ़ जाए ना, तो डॉक्टरों का काम शुरू हो जाता है। अब लग जाइए लाइन में, पैसे दीजिए, ये जांच करवाइए, वो पड़ताल करवाइए, और बस लुटते रहिए, पैसे लुटाते रहिए। अल्लाह ने ये सारे काम किए हैं, कोई पैसा लिया तेरे रब ने तुझसे? लंग्स, कलेजी है, अतड़ी है, पचौनी है, गुर्दा है, चुस्ता है, माशाअल्लाह, दिमाग है, दिमाग को नसों से बांधा गया है। कान में हड्डी है, कोई मशीन नहीं, हड्डी से अल्लाह सुनाता है, सुनाता है। रब चाहे तो हड्डी से सुनने की कुव्वत पैदा कर देता है। हम आंखों में जो देखते हैं ना, आंखों से क्या 7 पर्दों के बीच में आंख की पुतली रखी गई। ये क्या है पुतली? चर्बी का एक लोथड़ा है, जिससे अल्लाह ने हमें देखने का शऊर बख्शा है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए ना, तो आंखें लगवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। नेत्रदान, महादान एडवर्टाइज हो रहा है ना, हाँ, चारों तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों से कोई दूसरा दुनिया देख सके, तो अपनी आंखों को डोनेट कर दीजिए मरने से पहले, ताकि आपके आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया देख सके। ये प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। सोचिए, अल्लाह ने इन आंखों के जरिए, कोई अलग से मशीन नहीं लगाई परवरदिगार ने, सिर्फ एक चर्बी की बोटी है आंख में, अल्लाह ने उसी से देखने का काम लिया बंदों के जरिए। और डिसीजन देने के लिए अल्लाह ने दिल रखा है। सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत 5 हैं, जिन्हें हवा से खमसा कहा जाता है। हम आंखों के जरिए से देखते हैं, जबान के जरिए बोलते हैं, चखते हैं, कान के जरिए से सुनते हैं, और जी जनाबे वाला किसी चीज को छू कर जानते हैं, सूंघ के जानते हैं। इन्हें हवा से खमसा कहा जाता है। बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा। हम आंखों से देखते हैं, आंख नहीं बताती कि हमने क्या देखा है।
इसलिए कि इन पांचों पर कुदरत ने सुपीरियर दिमाग को बनाया, अकल को। एक मशीन है ये हमारे दिमाग। जब आंख किसी चीज को देखती है ना, तो फौरन उस चीज को अप्लाई करती है दिमाग को, और दिमाग जल्दी से ये फैसला देता कि तुमने क्या देखा। कान से हम कुछ सुनते हैं ना, कान सिर्फ सुनने का काम करता, फैसला देने का नहीं। फिर कान जो है दिमाग को मैसेज भेजता है कि हमने क्या सुना, बांसुरी की आवाज है कि ढोलक की आवाज है, बुलबुल की आवाज है या गिद्ध की आवाज है, बांस की आवाज है या कोई और आवाज है। तो कान ने अप्लाई किया दिमाग को, दिमाग फैसला दे तुमने क्या सुना है। ऐसे ही हम जबान से चखते हैं ना, खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है कि नमकीन है, ये फैसला जबान नहीं करती है, जबान चखना का काम करती है, अप्लाई करती है दिमाग को। बताओ हमने क्या चखा है, तो दिमाग फैसला देता है जी तुमने नमकीन खाया है, पकौड़ी खाई है, कचौड़ी खाई है, तुमने लड्डू खाया है, मीठा खाया, डिसीजन दिमाग देता है। ऐसे ही हम किसी चीज को छूते हैं ना, टच करते हैं, तो हम महसूस करते हैं। इससे हमारा ये हादसा जो है ना, ये फैसला नहीं करता हमने क्या छुआ है, गर्म है कि ठंडा है। इसे अपील करता है दिमाग को, और दिमाग फैसला देता है। लेकिन इन सारी चीजों पर कुदरत ने जो मॉनिटर बनाया है, वो दिल को बनाया, दिल को। दिल पूरी बॉडी का बादशाह है। आका फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो लोथड़ा सही है पूरी बॉडी सही है, लोथड़ा गड़बड़ हो गया पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। आका फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, आगाह हो जाओ वो दिल है। तवज्जो है आपकी, इस दिल को संभालो, इस दिल को संभालो, ये दिल ही सबसे कीमती है। इसीलिए रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इस दिल को इत्मीनान देना चाहते हो तो जिक्र इलाही करते रहो। अल्लाह की याद में जबान बिल्कुल बेखुदी के साथ गुनगुनाती रहे, दिल मुतमईन रहेगा तुम्हारा। याद कीजिए अपने रब को। अल्लाह फरमाता यौमा ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। माल, दौलत, औलाद, रिश्तेदार, ये कोई तुम्हारा भला नहीं करने वाले हैं। दिल ठीक ठाक लेके जाओगे ना अल्लाह की यहाँ, तो ये दिल ही तुम्हारी कामयाबी की जमानत बन जाएगा। टटोलो ये दिल ठीक है कि नहीं है। इस दिल पर गुनाहों की तहरीर मत लिखो, जराइम की तहरीर मत लिखो, इस दिल को सियाह और काला मत बनाओ, इस दिल को क्लीन कीजिए, साफ सुथरा बनाइए। इस दिल पर अल्लाह और रसूल के मोहब्बत की तहरीर लिखिए ताकि ये दिल जिंदा रहे। अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत की तहरीर नहीं तो वो दिल मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। दिल को जिंदा कीजिए। दिल जिंदा है तो आप जिंदा है, दिल मुर्दा है तो आप मुर्दा हो जाएंगे। तो अल्लाह करीम वो है जिसने हमें और आपको पैदा किया है, और उसने इस पैदा करने पे हमसे कुछ लिया नहीं है, बस इतनी कहा है मेरे बंदो हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम हमारी इबादत करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कितनी नेमतें माशाअल्लाह, मुर्गा, तीतर, बटेर, काजू कतली, बर्फी, गुलाब जामुन, तरबूजा, खरबूजा, क्या क्या खाए जा रहे हैं, क्या क्या। ये अल्लाह की नेमत है, सारी की सारी नेमतें खुदा की हैं, खाए जा रहे हो। रब क्या कहता, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बंदे अगर तू मेरा शुक्रिया अदा करेगा हम नेमतें और तुझे देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करना बंद कर दिया तो मेरा कोड़ा इतना सख्त है ना, जब पड़ता है तो जख्म नहीं बनाता है, छोड़ता है जरूर एहसास को। अभी तुर्की वालों पर, लेबनान के लोगों पे, और जनाबे वाला सीरिया के लोगों पे कुदरत का कोड़ा पड़ा है ना, 40 सेकंड में जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। कुछ एहसास है आपको? हम लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा क्या होगा यार, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कोई कुछ बिगाड़े चाहे ना बिगाड़े,
लेकिन अल्लाह जब चाहेगा ना तो तुम्हारी जिंदगी का चिराग गुल कर देगा। हाँ, ये ध्यान रखना। इसलिए रब की बंदगी करते रहो, मैक्सिमम 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहो। ये नमाज तेरी अंधेरी कब्र में रोशनी का काम देगी। जहां पर तेरी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा ना, उस कब्र में रोशनी का सामान लेके जा, नमाज की शक्ल में, इबादत की शक्ल में। बड़ी खुशी मुझे माशाल्लाह।